प्रहलाद जोशी इस मीटिंग में शामिल होंगे। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल, सरवन सिंह पंढेर इस मीटिंग में मौजूद रहने वाले हैं। एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन किसानों का लंबे वक्त से जारी है और ऐसे में किसानों का ये आंदोलन जब चल रहा है तो सरकार भी लगातार किसानों से बातचीत करने की कोशिश में, किसानों को मनाने की कोशिश में है। ऐसे में आज ये बड़ी मीटिंग होनी है। बड़ी मीटिंग में एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत कई अलग अलग मांग है जिनको लेकर बात होगी। सरकार और किसान संगठनों के बीच में आज बातचीत होनी है। छठी वार्ता ये चंडीगढ़ में होनी है। मीटिंग में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद जोशी के अलावा और बड़े अधिकारी शामिल रहने वाले हैं। किसानों की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंढेर की अगुवाई में 28 किसान नेता पहुंचेंगे। डल्लेवाल को खनौरी बॉर्डर से एम्बुलेंस के जरिए चंडीगढ़ लाया जाएगा। 14 फरवरी को भी डल्लेवाल मीटिंग में शामिल हुए थे। तब उन्होंने कहा था कि केंद्र के साथ किसानों की मीटिंग पॉजिटिव रही। आज भी मीटिंग से सकारात्मक संदेश सामने आने की उम्मीद है। इससे पहले भी मीटिंग्स का दौर चल रहा है। आज फिर से मीटिंग होनी है। इस मीटिंग में क्या कुछ पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा? क्या किसानों की मांग पर सरकार और किसानों के बीच में बातचीत बन जाएगी? क्या पॉजिटिव रहेगी? क्या ऐसे कई सवाल हैं जो बने हुए हैं। चंडीगढ़ से इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कुलीग विपिन परमार मेरे साथ में जुड़ गए हैं। विपिन, इससे पहले भी अलग अलग दौर में किसानों और सरकार के बीच में बातचीत हुई है। आज की इस मीटिंग को लेकर कितना ज्यादा होपफुल रहना चाहिए किसानों को और साथ ही साथ सरकार को भी? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं इस पूरे महीने की अगर बात करें तो कई दौर की वार्तालाप जो है वो दोनों तरफ से, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे किसान संगठन हो, दोनों तरफ से जो है बातचीत को इनिशिएट किया गया। लगातार अगर बात करें 8 फरवरी को, 12 फरवरी को, 15 फरवरी को और इसके बीच में केंद्रीय मंत्री जब आए उनके साथ जो लास्ट बैठक हुई उसमें केंद्रीय कृषि मंत्री जो है शिवराज चौहान आज जो है वो चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं और देर शाम ये बैठक जो है वो चंडीगढ़ में होगी। लगातार किसान जो है वो एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग जो है वो कर रहे हैं। जिस तरीके से किसान आंदोलन 1.0 हुआ उसके बाद एक दौर था जब तमाम चीजें दुरुस्त होती नजर आ रही थी, किसान जो है वो अपने अपने घर लौटे थे। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से शंभू और खनौरी ये दो बॉर्डर थे जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जो है वो पक्के मोर्चे लगाने का काम किया गया। पैदल जाने की भी प्रयास किए गए, लेकिन इस बीच लगातार किसानों की ओर से यह कहा गया कि जो हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, उसके पास वो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार नहीं है जो केंद्र सरकार के पास है। ऐसे में उन कमेटियों की बैठकों में लगातार जो किसान प्रतिनिधि पहुंचे उनकी ओर से लगातार एक मांग की गई कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि जो हैं, जो मंत्री हैं, वो आए और हमारी बात सुने। अब लगातार जो है तकरीबन 6 दौर की वार्तालाप जो है वो हो चुकी है। पिछली कुछ बैठकों में जो है कुछ मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा लगातार एक बात कहता नजर आ रहा है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी लिए बिना वो पक्के मोर्चे खत्म नहीं करेंगे। पिछली बैठक में भी जगजीत सिंह डल्लेवाल जो कि लगातार मरणव्रत पर हैं, उनको एम्बुलेंस में जो है वो चंडीगढ़ लाया गया था और आज फिर डल्लेवाल यहां पर पहुंचेंगे। सरजीत सिंह पंधेर जो कि शंभू बॉर्डर पर मोर्चा संभाले हुए हैं वो भी यहां पर पहुंचेंगे और देखना यह होगा कि शिवराज सिंह चौहान और साथ ही साथ प्रहलाद जोशी जब आते हैं तो किस तरीके से किसानों को जो है वो मनाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि ये तकरीबन 1 साल होने को आया है और कई जो रास्ते हैं जो दिल्ली को कनेक्ट करते हैं पंजाब से वो बंद पड़े हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार का यही सबसे बड़ा ध्येय है कि किसानों को मनाया जा सके। एमएसपी की गारंटी को लेकर जिस तरीके से आड़िग रवैया किसानों की ओर से अपनाया गया है, आज की वार्तालाप में कोई बीच का रास्ता इख्तियार कर किसानों के जो धरने हैं उनको खत्म कराया जा सके। अच्छा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार विपिन मीटिंग हो चुकी है। ऐसे में जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत का खराब होना, जो बुजुर्ग किसान हैं उनका दिल्ली कूच की तरफ आगे बढ़ना, फिर वहां पानी की बौछारें होना, वहां लाठीचार्ज होना, उन पर बल का प्रयोग होना, वो तमाम तस्वीरें किसानों ने देखी हैं। वो किसान भी जो घर बैठकर इस आंदोलन का हिस्सा हैं और वो किसान भी जो वहां फिजिकली मौजूद हैं। ऐसे में अगर इन केस आज बात नहीं बनती तो क्या आगे की स्ट्रेटेजी को लेकर किसान कुछ कह रहे हैं क्या? और अगर इन केस बात नहीं बनती तो फिर सरकार का अगला कदम क्या होगा? देखिए, फिलहाल दोनों तरफ से यही प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जो मांग किसानों की थी वो ये थी कि
डायरेक्ट कन्वर्सेशन जो है, डायरेक्ट बातचीत जो है वो केंद्र के साथ हो। आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि किसानों की ओर से स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है, सरजीत सिंह पंधेर की ओर से स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि आज की वार्तालाप नहीं होती है सफल तो 25 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन इस बीच में ये जो घंटे हैं, यानी कि ये जो शाम को 6 बजे जो बैठक शुरू होगी और उसके बाद जो 3 से 4 घंटे ये बैठक चलने की जो आशंका या संभावना जताई जा रही है रचना, उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का प्रयास यही रहेगा कि किसानों को मनाया जा सके, जो एक अड़िग रवैया एमएसपी को लेकर, क्योंकि हरियाणा में जो है एमएसपी जो है वो सरकार दे रही है, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के डिफरेंट स्टेट्स के जो लीडर्स हैं उनकी ओर से यही कहा जाता आ रहा है कि पंजाब में यह आंदोलन है तो पंजाब के किसानों को पंजाब सरकार एमएसपी सुनिश्चित क्यों नहीं करती। तो ऐसी परिस्थिति में अब कहीं ना कहीं जो केंद्र के साथ वार्तालाप चल रही है, प्रयास यही है दोनों पक्षों का कि कोई हल निकल सके। लेकिन देखना यही होगा कि जब टेबल पर बैठकर बातचीत होती है तो क्या एक पक्ष पर या एक निष्कर्ष पर दोनों पक्ष जो है वो पहुंचते हैं या नहीं। ठीक है, आपकी बात से समझ में आ रहा है कि यहाँ जो गेंद है वो राज्य सरकार के पाले में डालने की कोशिश भी राजनीतिक तौर पर यहाँ पर हो रही है। हरियाणा सरकार उसमें बाजी मारती हुई नजर